I wish a good day to all my students. How are you doing? I'm sure you are enjoying the best of health. Students, we are meeting after a long time. Yes. So, we have enjoyed a lot. Now it's time to move towards our studies. So, here we are to go for the next half of the session 2020. Let us start our class with the studies of English literature. Here we go with lesson number 6. The heading is The Helpful Young Man. Are you ready, students? Good. Let us go through the heading. Beta, it is said that if the heading is clear to you, the half lesson is done. So the word helpful means जो बहुत ज़्यादा बेटा सहायता देते हैं किसी को. Young man means युवक. Is it okay? So एक बहुत ही उपयोगी युवक, बहुत ही सहायक युवक के बारे में we are going to read in this lesson, and it is written by the writer Shahryar. So before starting the reading of the lesson, here we are having a pre-reading task. Two MCQs are given. We have to choose the correct option. Let's go through it. The first is, if you find an old man trying to cross a road, will you? कहता है अगर आप किसी एक बूढ़े बुजुर्ग इंसान को देखते हो कि वो रोड को क्रॉस कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम, आगे आएंगे और उनकी सहायता करेंगे. आस्क समवन एल्स टू हेल्प हिम, किसी दूसरे को कहेंगे उनकी मदद कर दो. नॉट बॉदर अबाउट इट एट ऑल, या उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे. आप क्या करेंगे बताइए बच्चे? यस बेटा, वी आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एंड बिलीव इन गुडनेस. सो डेफिनेटली वी गो विथ फर्स्ट ऑप्शन, कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम. हम आगे आएंगे और उनकी सहायता करेंगे. सो द सेकेंड इज, व्हेन यू हेल्प अ नीडी पर्सन, बेटा जब आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हो तो आप उसके बाद क्या करेंगे? डू यू बोस्ट ऑफ इट टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के सामने अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर रखेंगे. बोस्ट ऑफ होता है बढ़ा चढ़ा के बात को करना. एक्सपेक्ट हिम टू पे यू बैक फॉर योर हेल्प, या आप ये चाहेंगे कि जिनकी आपने मदद की है वो आपको वापसी में कुछ दें, कुछ मनी वगैरह या कुछ भी ऐसा दें. या कीप इट टू योर सेल्फ, या इस बात को अपने तक ही रखेंगे. वॉट वुड यू डू स्टूडेंट्स? यस बेटा, आई एम श्योर यू विल गो विद ऑप्शन नंबर 3, कीप इट टू योर सेल्फ. यस बेटा. So in this lesson we are also going to read about a young man. So let us read in which way he helped others. Read the story of a boy who helped the needy and finally got rewarded for his goodness. बेटा ऑलवेज रिमेंबर कि जो गुडनेस होती है, जो अच्छाई होती है, आपको उसका रिवॉर्ड जो है उसका प्राइज ज़रूर मिलता है. मे बी सूनर और लेटर, बट डेफिनेटली यू विल गेट द रिवॉर्ड ऑफ योर गुडनेस. यस बेटा. सो हेयर वी गो थ्रू द रीडिंग. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पीजेंट हु हैड 7 sons एंड प्लेंटी ऑफ लैंड. बेटा एक बार की बात है, एक किसान था. पीजेंट मीन्स अ फार्मर. एक किसान था जिसके 7 sons थे, जिसके 7 बेटे थे बेटा. एंड प्लेंटी ऑफ लैंड, वो फार्मर एक रिच पर्सन था, उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड थी, धरती बहुत ज़्यादा थी. वन मॉर्निंग व्हेन द पीजेंट वोक अप, एक दिन जब बेटा सुबह क्या हुआ, जब पीजेंट सोकर उठा, ही फाउंड हिमसेल्फ ब्लाइंड, तो उसने पाया कि वो अंधा हो चुका था. ही वॉज नॉट एबल टू सी. अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स वर कंसल्टेड एज ही वॉज अ रिच पर्सन. सो बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ बेटा संपर्क किया गया, कंसल्ट किया गया उनसे. एंड मच मनी वॉज स्पेंट बट इन वेन, और बहुत सारे पैसे जो हैं बेटा स्पेंड किए गए, खर्च किए गए. बट इन वेन, वेन होता है बेटा व्यर्थ जाना, जब किसी चीज़ का कोई मतलब नहीं रहता, वेन जाती है वो, तो कोई भी रिजल्ट नहीं आया. वन डे अ स्ट्रेंज फकीर विजिटेड द ब्लाइंड पीजेंट. एक बार फिर क्या हुआ, एक दिन एक बहुत ही अजीब से स्ट्रेंज फकीर आए और वो ब्लाइंड पीजेंट से मिले. एंड सेड, और उन्होंने कहा, फकीर ने कहा, दैट ही कुड सी अगेन इफ द ऐश ऑफ द आई ऑफ अ पर्टिकुलर फिश कुड बी अरेंज्ड एंड रब्ड इन हिज आईज. उन्होंने कहा कि वो जो पीजेंट है वो फिर से देख सकते हैं अगर एक खास मछली की आँख की जो राख है वो लाई जाए और उससे पीजेंट की आइस पर, किसान की आंखों पर उसे रब किया जाए, रगड़ा जाए.
सो इट वॉज डिसाइडेड, सो ये निश्चय किया गया, ये फैसला किया गया दैट वन ऑफ हिज सन्स वुड गो टू फेच द फिश। अब किसान के कितने बेटे थे बेटा? यस, 7 सन्स। इज इट ओके? सो इट वॉज डिसाइडेड कि एक बेटा जाएगा और उस फिश को पकड़कर, फैच होता है टू ब्रिंग, पकड़कर लाना, पकड़कर लाएगा। 6 ऑफ हिज एल्डर सन्स गॉट स्केयर्ड। अब किसान के 6 जो बड़े बेटे थे वो तो बेटा अफ्रेड हो गए। स्केयर्ड होता है डर जाना, अफ्रेड हो गए, अब कौन जाए, कैसे, कहाँ मिलेगी, ठीक है ना। देयरफॉर, इसलिए, दे वर रिलक्टेंट टू गो फॉर द पर्पस, इसलिए बेटा उन्होंने इस काम से जाने से मना कर दिया, बहाने बनाने लग गए। दे एडवाइज्ड देयर फादर, उन्होंने अपने पिता को ये सलाह दी, टू सेंड द यंगेस्ट सन फॉर इट, कि जो सबसे छोटा बेटा है उसको भेजा जाए इस काम के लिए। द ओल्ड मैन वेंट सेंट फॉर हिम, अब बूढ़े आदमी ने छोटे बेटे को बुलाया, एंड आस्क्ड हिम टू फेच द रिक्वायर्ड फिश, और उसको कहा कि आप उस एक जो खास मछली है जिसकी ज़रूरत है हमें, उसे पकड़ कर लाओ। यू कैन सी इन द पिक्चर बेटा, द ओल्ड पीजेंट इज लाइंग ऑन द बेड एंड ऑल हिज सन्स आर standing surrounding him, and this is the youngest son. You can see here. Yes students, now we are at page number 30, next page. So the young man set out of the for the remote ocean, जो सबसे छोटा बेटा था बेटा, जो वो चला जाता है एक अब मछली कहाँ मिलेगी बेटा? समंदर में मिलेगी ना। अब ऐसी खास मछली किसी भी पॉन्ड, किसी भी ऑर्डिनरी पॉन्ड या रिवर में तो वी कांट गेट, सो वो एक बहुत ही दूर जो समंदर होता है उसकी तरफ चला जाता है। ऑन हिज वे ही मेट विद न्यूमरस डिजास्टर कैलेमिटीज़, अब बेटा रास्ते में उसे बहुत सारे, न्यूमरस होते हैं नंबर ऑफ, बहुत सारी उसे तकलीफ़ें, कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। बेटा कैलेमिटीज़ होता है मिसफॉर्चून्स, डिज़ास्टर, जो बहुत ही ज़्यादा मुसीबतें आती हैं रास्ते में। अब इफ़ यू आर गोइंग टू फाइंड फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, इट इज़ नॉट ईजी टू गेट इट सो ईजीली, है ना। सो यू हैव टू फेस द डिफ़िकल्टीज़। सो बट हिज डिटर्मिनेशन एंड पावर बोर फ्रूट, लेकिन बेटा वो छोटा बेटा था, वो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चयी था और उसकी विल पावर से उसे बहुत ही ज़्यादा उसे फलीभूत हुई, उसे उसका रिजल्ट मिला, उसे उसका फल मिला। यस, ही रीच द डेस्टिनेशन, बेटा डेस्टिनेशन होता है मंजिल, आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। When the young man took the fish out of the water, जब बेटा उस युवक ने फिश को पानी से बाहर निकाला, it cried, तो फिश चिल्लाई, ओ वाइस मैन, ओ बुद्धिमान आदमी, ओ विद्वान, प्लीज़ ड्रॉप मी बैक इनटू द ओशन, प्लीज़ मुझे समंदर में दोबारा डाल दो। टेल मी व्हाट यू वांट, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। आई प्रॉमिस यू दैट आई विल बी एट योर मर्सी इफ़ आई डोंट फुलफिल माई प्रॉमिस। यस, तो कहती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपकी मर्सी पर रहूँगी, मतलब आपकी दया पर रहूँगी। इफ़ आई डोंट फुलफिल माई प्रॉमिस, अगर मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करती हूँ तो भी मैं आपकी मर्सी पर हूँ। प्लीज़ मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, ठीक है। अब देखिए, द यंग मैन थ्रू द फिश बैक इनटू द ओशन, अब जो यंग मैन था बेटा वो ब्रेव तो था, वाइस भी था और काइंड भी था। देखो उसकी कितनी क्वालिटीज़ हमारे सामने आ रही हैं। तो वो ना उस मछली को दोबारा से समंदर में डाल देता है एंड सेड, और फिर कहता है, आई वॉन्ट योर आइज, मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए। ही नरेटेड द होल स्टोरी टू द फिश, वो मछली को पूरी कहानी सुना देता है। एंड द पर्पस फॉर विच ही नीडेड हिज आइज, और उस उद्देश्य के बारे में भी बताता है, उस कारण, रीज़न के बारे में भी बताता है कि किस लिए उसे मछली की आंखें चाहिए थी। आई एम एट योर मर्सी, अब देखो मछली भी बहुत काइंड है, वो कहती है मैं आपकी दया पर हूँ। आई एम एट योर मर्सी माई लॉर्ड, मेरे मालिक। इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू टेक आउट माई आइज़, अगर आपको ये आपका पक्का फैसला है कि आपको मेरी आंखें चाहिए, आई एम रेडी, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। बट इफ़ आई रेस्टोर योर फादर्स आई साइट विदाउट लूजिंग माई आइज़ विल यू स्पेयर माई लाइफ, तो मछली कहती है अगर मैं आपके पापा की जो आंखें हैं वो मैं आपको वापस कर दूं बिना अपनी आंखें गंवाए, तो क्या आप मेरी ज़िंदगी को माफ़ कर देंगे, मतलब बख्श देंगे मुझे मेरी लाइफ को। आई, तो इट आस्क्ड, मछली पूछती है, अब हाउ इज़ इट पॉसिबल, द यंग मैन आस्क्ड, अब जो युवक होता है वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है, आपको मारे बिना आपकी आइज़ में कैसे ले जा सकता हूँ।
तो फिर वो कहता है टेक सम सैंड इन योर हैंड एंड टच माई क्लोज्ड आईलिड्स विद इट। अब वो मछली कहती है, देखो क्या बताती है, उसको ऑप्शन क्या देती है, कहती है कुछ जो है रेत हाथ में लो और उसे मेरी बंद आईलिड्स, बंद पलकों के साथ टच करो। टेक द सेम सैंड विद यू, अब उसी जो सैंड है उसी रेत को ले जाओ, एंड टच द क्लोज्ड आईलिड्स ऑफ योर फादर विद इट, और अपने पिता की बंद आँखों जो हैं उनकी उनकी पलकों को इसी रेत के साथ टच करो। ही विल गेट हिज आई साइट बैक, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। आई प्रे फॉर योर फादर्स हेल्थ, मछली कहती है मैं आपके पापा की अच्छी हेल्थ के लिए प्रेयर करूंगी। रिमेंबर मी इन योर हार्ड टाइम्स, अब देखो बेटा हार्ड टाइम्स क्या होता है बेटा, टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, जब आप मुसीबत में फंस जाते हो और कोई ऑप्शन नहीं रहता, कहती है तब आप मुझे याद करना अपनी कठिनाइयों में, अपनी विपत्ति के समय में। आई मे प्रूव हेल्पफुल टू यू, मैं भी आपके लिए बहुत सहायक साबित होंगी। इट्स सेड अश्योरिंगली, और जो मछली है वो पूरे आत्मविश्वास, पूरे आश्वासन देती है उस युवक को। इज इट ओके बेटा? आई होप दीज 2 पैराग्राफ्स आर क्वाइट क्लियर टू यू। गो थ्रू द रीडिंग ऑफ द पैराग्राफ्स वंस अगेन। गुड बेटा, थैंक यू।